हेलो नमस्ते दोस्तों। तो आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। तो इनको हम देखेंगे शॉर्ट नोट्स में। 26/1/1950 को देखो कौन से शब्द जुड़े थे संविधान के अंदर। संविधान की जो उद्देशिका थी उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये थे 26/1/50 तक। अब देखिए, प्रस्तावना बोल दो चाहे उद्देशिका प्रस्ताव बोल दो, प्रस्तावना में हम भारत के लोक से शुरू होती है, जिसका मतलब है लौकिक सार्वभौमिकता है। ठीक है। प्रस्तावना में 1975 तक बंधुत्व, संप्रभु और समानता, ये 3 शब्द थे। ठीक है। उसके बाद ये प्रस्तावना है, ये संविधान की आत्मा है। और बेरूबारीवाद हुआ था, उसमें संविधान हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, ये बेरूबारीवाद में बताया था। लेकिन बॉम्बे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ था, उसमें ये कह दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। देखो, प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय है, 5 तरह की स्वतंत्रता है, 2 तरह की समानता है, 1 तरह का भ्रातृत्व है। ठीक है। और प्रस्तावना में कौन से शब्द है? सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक गणराज्य। इसका आप ट्रिक याद कर लो, सास दाबगी। सा मतलब सार्वभौम, से मतलब समाजवादी, फिर धा से धर्मनिरपेक्ष, पै से प्रजातांत्रिक, गे से गणराज्य। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। प्रस्तावना है वो संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। संविधान विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता। 1949 में सिर्फ गणराज्य ही था। प्रस्तावना में जो शब्द था वो था गणराज्य। फिर देखो, केशवानंद में मौलिक संरचना का भाग है। प्रस्तावना मौलिक संरचना का भाग है, केशवानंद में ये बताया था। फिर देखो, मूल अधिकार वाद योग्य है। नेहरू रिपोर्ट 1928 ने इसका समर्थन किया था। लागू इसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने किया था। आपातकाल में ये निलंबित हो सकते हैं। 12 से 35 तक ये है। अनुच्छेद 14 देखो, विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण, कानून का समान संरक्षण, समानता है 14 से 18 में, और 14, 15, 16 में भी समानता है। 19 से 22 है स्वतंत्रता का मूल अधिकार। अनुच्छेद 15(5) में क्या है? शिक्षण संस्था में आरक्षण है। और 15(5) ए में क्या है? स्त्री प्रतिष्ठा पर आघात। उसके बाद देखिए अनुच्छेद 13, संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए नियम कानून पर प्राथमिकता दी गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23, मानवदेह व्यापार, बंधुआ मजदूरी निषेध है। अनुच्छेद 24, कारखानों खादानों में बच्चों का नियोजन मना है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता, छुआछूत, SC/ST का अधिकार, ये अनुच्छेद 17 में है। 19 में प्रेस है, 19 से 1A में, और 21C को मिलाकर एकांतता का अधिकार बनता है। समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है 19A में। राष्ट्रीय झंडा फहराना निजी भवनों पर, यह भी 19A में है। 21C है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत अवांछनीय आलोचना आप कर सकते हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये 19 में। विदेशी को प्राप्त नहीं है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ध्यान रखना। अनुच्छेद 25, आप कृपाण धारण कर सकते हो, धर्म की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 29 में
शिक्षण संस्था अल्पसंख्यक अधिकार है और अल्पसंख्यक की शिक्षण संस्था अनुच्छेद 30 में है। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु होती है, इसको हैबियस कॉर्पस भी कहते हैं। नीति निदेशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है ये, ठीक है। सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र न्याय, सामाजिक आर्थिक न्याय। समान नागरिक संहिता राष्ट्रीय एकीकरण है अनुच्छेद 44। पंचायत की अवधारणा है अनुच्छेद 40 में। कल्याणकारी राज्य की स्थापना अनुच्छेद 38 में। धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापना है और विधायिका कार्यपालिका पर निर्बंधन नहीं करता है ये नीति निर्देशक तत्व। सहकारी समितियां, समान कार्य समान वेतन। विदेश नीति 51। 48 में कृषि पशुपालन का गठन। 39 के में निःशुल्क कानूनी सहायता। 43 से उद्योगों के प्रबंध में कार्मिक भागीदारी। मूल कर्तव्य इसको नंबर 3 पर रखा गया है। वन्य जीव संरक्षण 1976 में ये मूल कर्तव्य आए। 51A में है। 42वां संशोधन है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से हुआ था। स्वर्ण सिंह समिति में कौन से सदस्य थे? अतुले, SS रे और स्टीफन। भाग 4(1) में है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए और कमेंट करके बताइए, ताकि आगे आपको पॉलिटी के और सब जो भी PCS RS एग्ज़ाम हैं उसके शॉर्ट्स नोट मैं उपलब्ध करवा दूंगा आपको, जो आपके प्री मेंस दोनों में बहुत उपयोगी रहेंगे। थैंक यू।